हमारे हमसाया में काफ़ी गड़बड़ चल रही है, हमें लग रहा है शायद गड़बड़ चल रही है, वरना तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो 10 जून को जवाहरलाल नेहरू का तवील इक़्तिदार का हुकूमत का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। सिट साहब, वहाँ राहुल गांधी कांग्रेस के सरबराह वो अचानक एक मुआशी सुनामी की प्रेडिक्शन करते हुए कहते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ खराबियाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनको लोग अप्रोच कर रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी ये फट सकता है, तूफान आ सकता है। और उन्होंने उसमें अदलिया की बात की, इलेक्शन कमीशन की बात की और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की बात की। क्या पेशगोई कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इस तरह की खतरनाक पेश कोई राहुल गांधी की जानिब से सामने आना, सिर्फ आप समझते हैं कि कोई सियासी कलाबाजी है या हकीकत भी है? देखिए, हकीकत तो पुरानी है, मगर अब सामने क्यों आ रही है? क्यों आ रही? देखो ना, ये तो सबको पता था कि वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, प्रेस को कैसे मजल किया हुआ है, ठीक है ना, और ब्रूड मेजॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, कितनी रिप्रेशन हो रही है, सबको पता है कि इकोनॉमी बैठ रही है, इट्स नॉट ग्रोइंग, फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस में है। तो ये कोई नई बात तो नहीं ना, सबको पता चल रहा था ये 3 माह से। सबको ये भी पता है कि पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई उसमें क्या हुआ, ठीक है, और सबको पता है ये फॉल्स फ्लैग था। तो ये बातें अब क्यों बाहर आ रही है कि ये जो गांधी साहब ने, राहुल ने जो ये बातें की हैं, मेरा ख्याल है ये कॉकरोच पार्टी ने सबको जगा दिया। अच्छा, कि सब शुरू हो जाए, क्योंकि इससे पहले तो इस किस्म का पब्लिक सेंटिमेंट जो था वो दबा हुआ था। और राहुल गांधी साहब भी इतनी अग्रेसिव बातें नहीं करते थे। कांग्रेस की तरफ से भी इस किस्म की तनकीद नहीं होती थी। और अभी तो हाल ही में ये बंगाल जीते हैं, उसके बाद तो बीजेपी और भी मजबूत लग रही थी। मगर अब राहुल गांधी खड़ा होके ये जो बातें कर रहा है, ये तो अंदर की बातें कर रहा है। इसका मतलब है वो, उसको दिलेरी कहाँ से आ गई ऑल ऑफ अ सडन। उसका ये ख्याल है कि अब लोग शायद उसकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। और उसको इशारा मिला है कॉकरोच पार्टी से कि कॉकरोच पार्टी जो बात कर रही है वो तो बीजेपी को अटैक कर रही है कि आप कर क्या रहे हैं। नौजवान तबका जो है सारा इंडिया का आपके एलियनेट हो रहा है, आपसे दूर हो रहा है, और आपको उसको उनका एहसास ही नहीं है। आप बात करते हैं इतने % ग्रोथ हो रही है, ये हो रहा है, हमें तो मुलाजमतें नहीं मिल रही, मेरिट के ऊपर काम नहीं हो रहे, करप्शन चल रही है। ये बातें सबको पता थी, मगर इस तरीके से बाहर नहीं आई थी। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बाहर कैसे आए। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो नरेंद्र मोदी और उनके सरमायादार जो सपोर्टर्स हैं उनके हाथ में है।
सारा इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी मलकियत जो है तो वो अंबानीज और फलाना सबके पास हाईजैक हो चुका है। तो वो तो मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ है। अच्छा। तो ये सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोच पार्टी बनी और मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए जब दिनों में, एब्सोल्युटली इम्प्रेस हो गए तो सब। इसीलिए अब एक ये हिल गया इंडिया जी। इंडिया के अंदर ऑपोजिशन हिल गई, समझी उनको समझ आ गई कि ओहो बाहर तो इतना कुछ हो रहा है और हम जो हैं बिल्कुल वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये बात चलेगी। मैं देख रहा हूँ कि अब दिन ब दिन नए एनालिसिस आने शुरू हो गए हैं, तज्ज़िये आने शुरू हो गए हैं कि और तज्ज़िये जो है फोकस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है कि मैं ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये जो सारा था इंडिया शाइनिंग, नरेंद्र मोदी इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ग्रेट ये वो सब फारग हो रहा है। और इसकी जो शुरू जब ये हुई बात और ये सारा जो डाउनहिल गया ना, ये शुरू हुआ है वहीं से कि कितने जहाज़ गिर गए इंडिया की ग्रेट मिलिट्री माइट फारग हो गई, पाकिस्तान हावी हो गया, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ आ गया, इंडिया की बात किसी ने सुनी नहीं। वहाँ से ये बात शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया कि भाई वो आपने कहा था कुछ करेंगे, आपने किया कुछ नहीं, अभी तक पॉज ही बैठा हुआ है। हाँ। फिर वो भी तनकीद शुरू हो गई कि जी वो एक्सपोज हो गया। उसके बाद इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई ईरान के बारे में और इसराइल के बारे में, वो भी गलत फहमी, गलत आखिरी स्टेज, अभी जंग छोड़ने वाली थी तो उठ के जाके इसराइल के पास बैठ गया, जहाँ दुनिया का पब्लिक ओपिनियन इसराइल के खिलाफ होने जा रहा था, अमेरिका के अंदर खिलाफ होने जा रहा था हर जगह पे, और ये उठ के चले गए उस कैंप के अंदर। तो ये मतलब है इन्होंने तो अपने पुराने जो साथी थे, जो एलाइज थे इनके इंडिया के, यूएन में थे, हर जगह पे, उनसे अलग हो गए। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान, रिगार्डिंग इंडियाज़ इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, रिगार्डिंग इंडियाज़ नैरेटिव और रिगार्डिंग इंडियाज़ सपोर्ट ऑफ Israel against Iran and against the Muslim states, आई थिंक बहुत नुकसान हुआ है नरेंद्र मोदी को। और इसलिए बात शुरू हो गई है कि इकॉनमी जो है वो ठीक नहीं चल रही। बहुत से मजमून आ रहे हैं कि जी वो इकॉनमी ठीक नहीं चल रही, करप्शन के एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल के ऊपर दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये चीज़ें पहले पिछले साल ये नहीं थी जी। और ऑल ऑफ अ सडन उस स्टेज पे जबकि जी बीजेपी ने बंगाल जीता है और वंस और नई फतह की है और लोगों ने इसको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, इंटेलेक्चुअल्स ने एंड पार्टीज ने, और कोई जवाब नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। इसीलिए राहुल गांधी ने ये बातें करनी शुरू कर दी। ठीक, आप कॉकरोच पार्टी के जो सरबराह है वो ट्रैवल कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, और वहाँ आने के बाद पता चलेगा कि जो सरकार है वो उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट लेती है। लेकिन 1 साल का टाइम राहुल गांधी साहब इस हुकूमत को दे रहे हैं और कह रहे हैं लिख के ले लें, और मीनवाइल इसको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो इमरजेंसी नाफिज करने की भी बात कर रहे हैं। ऐसा अगर होता है कुछ, इमरजेंसी नहीं नाफिज कर सकते। जितना भी बुरा हाल है वहाँ इंडिया की अदालतों का, अच्छा। फिर भी इमरजेंसी नाफिज करना बहुत मुश्किल है। एक इंडिया का एक एक्सपीरियंस है, इंदिरा गांधी ने की थी, उसकी वजह से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया था जी। वो कामयाब हो गई थी, लगा दी थी उसने, मगर उसके बाद सर्वाइव नहीं कर सके, और ना ही नरेंद्र मोदी ये कर सकता है। अच्छा। अभी इतनी बड़ी मेजॉरिटी, उनको इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, वो हर किस्म का कानून पास कर सकते हैं। मगर सोसाइटी के अंदर बुड़बुड़ हो रही है, वहाँ वोल्केनो जो है ना वो लावा फट सकता है, लावा बनना शुरू हो गया है। अच्छा। और ये जो वो कह रहे हैं 1 साल, जाहिर है कि अभी अभी वो जीता है उन्होंने इलेक्शन, एक बाई इलेक्शन, इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन जीते हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि अभी फारग हो जाएगा। मगर ये भी बड़ी हिम्मत है उनका ये कहना कि 1 साल में फारग हो जाएगा। आपको याद होगा कि खादिम ने कहा था कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, अगले इलेक्शंस तक आपने कहा था, मैंने कहा हाँ गुड बाय। तो अब मेरा ख्याल है, और उस वक्त इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने मेरी बड़ी तनकीद की थी कि इन्हों की पता साडा नरेंद्र मोदी तो पता नहीं कब तक चलेगा। तो अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहली दफ़ा उन्होंने हिम्मत की और कहा कि ये नहीं लास्ट कर सकता। और मेरे भाई यही तज्ज़िया है कि नरेंद्र मोदी के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, और देख लीजिएगा आगे क्या होता है। आज नहीं कल नहीं परसों एक लावा आया है, वो फटेगा।